शिकुंज बिहारी शे हरदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो पूरा Q&A सेशन है। आप सभी भक्तों ने जो भी क्वेश्चन पूछे थे लाइव सेशन में, मैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तो जितने क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो जाएंगे हम उतने ही क्वेश्चनों के आंसर करेंगे। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो मुझे याद है वो मैं बता देती हूँ। जैसे आपने पूछा था कि दी हम एक से ज़्यादा लाला की सेवा कर सकते हैं, मेरा मन दूसरे लाला को लेके आने का है। इसके बाद एक बहुत प्यारे भक्त ने पूछा था कि दी आप लाला को भोग कैसे लगाते हो। इसके बाद उन्होंने पूछा था कि दी क्या लाला को वृंदावन से लाना ज़रूरी है, और ऐसा क्या है कि हम लाला जी को वृंदावन से ही लेके आए, हम अपने अपने यहाँ से हम लाला को नहीं पधरा सकते क्या, ऐसा क्या है, क्यों है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो उन्होंने पूछा था कि गर्मियों की सेवा का पूछा था। तो देखिए, उसका आंसर तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी तो ठंडियाँ ही चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए आज तो हम इतने ही क्वेश्चन लेंगे और जैसे मुझे कुछ याद आ जाएगा तो मैं वो भी ऐड ऑन कर लूँगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा था वो ये था कि दी आप अपने लल्ला को भोग कैसे लगाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि भोग ना दो तरीके से लगाए जाते हैं। एक तो हम दृष्टि भोग लगाते हैं और दूसरा भोग हम अपने हाथों से छोटे छोटे वाइट करके हम अपने कन्हैया को खिलाते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको दृष्टि भोग देना है। देखिए, वैसे मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि जो हमारे और भी श्री विग्रह होते हैं उनको हम दृष्टि भोग लगाते हैं। दृष्टि भोग का मतलब होता है कि बस हमारे कन्हैया, हमारे जो प्रभु हैं, बस एक बार दृष्टिपात कर दें, हमारा जो भोग है उसकी तरफ एक बार दृष्टि कर दें, मतलब एक बार उसको देख लें तो भोग प्रसादी वो समझ लो पा लेते हैं, और कुछ कुछ ही सेकंडों में हम उसको उठा लेते हैं, तो वो हो जाता है दृष्टि भोग। एक भोग वो रहता है जिसमें हम पूरा भाव ऐसा क्रिएट करते हैं कि हमारे कन्हैया को हमने आसन दिया है, हमारे कन्हैया भोग लगाने आए हैं। और जितना टाइम एक नॉर्मल पर्सन को खाने में लगता है, जैसे आप अपना खुद का एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं कि आप जब भोजन प्रसादी करते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है खाने में। 15 मिनट तो लगते ही लगते होंगे। अगर आप अच्छे से फास्ट खाते हैं और धीरे धीरे खाते हैं तो 20 मिनट लग ही जाते होंगे। तो आप बिल्कुल एवरेज मान के चलिएगा 15 से 20 मिनट, हमारे गुरुजी कहते हैं एटलीस्ट 15 मिनट तो हमको जो है भोग प्रसादी की थाली जो है हमारे लाल जी के सामने रखनी ही होती है, क्योंकि ताकि वो आराम से खा पाए। और इसमें जो पूरी प्रोसेस होती है भोग लगाने की वो कैसे होती है, देखिए वो प्रोसेस होती है कि आपको जो भी आपने प्रसादी बनाया है उसके छोटे छोटे वाइट करके आपको कन्हैया को अपने हाथ से पवाना पड़ता है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे टाइम बैठ के उनको पवाइए, बट जैसे कुछ नॉर्मल नाश्ता है तो नाश्ता तो जल्दी ही हमारे कन्हैया कर लेते हैं। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क पिलाते टाइम तो आप अपने कन्हैया के साथ बैठ ही सकते हैं। जैसे पोहा खिलाना है तो पोहा तो आप अपने हाथों से चम्मच से लाला को खिला ही सकते हैं कुछ देर उनके पास बैठ के, तो लाला को अच्छा लगेगा। अच्छा, एक और बात आती है कि एक और भक्त ने मैं इसी में ही ऐड ऑन कर देती हूँ। एक और भक्त ने पूछा था कि दी हम जब कभी बाहर जाते हैं तो अ, ऐसा माहौल रहता है कि हम लाला को भोग प्रसादी पवाते हैं, लेकिन पर्दा सिस्टम ज़रूरी है क्या। तो देखिए, जैसे मंदिरों का बताएं तो देखिए, मंदिरों में तो पर्दा किया जाता है जब हम लाला को भोग प्रसादी पवाते हैं, लेकिन वो दृष्टि भोग में पर्दा किया जाता है। और जैसे हम नॉर्मल भोग लगाते हैं उसमें तो हम कन्हैया के सामने बैठ के उनको छोटे छोटे वाइट करके पवाते हैं, तो फिर उसमें पर्दा करें आप ना करें उससे इतना इशू नहीं है। देखिए, बहुत सारे भक्त जब हम कभी जैसे मैं वीडियो बना देती हूँ भोग की, तो पहले तो मैं आपको एक क्लियर कर देती हूँ
कि हमारे कन्हैया जब भोग प्रसादी पा लेते हैं ना, उसके बाद हम शूट के लिए थोड़ा बहुत क्लिप लेते हैं। बाकी हमारे कन्हैया पूरा भोजन कर लेते हैं, इसके बाद हम क्लिप लेते हैं। हम ऐसे तुरंत लाला का कोई भी भोग प्रसादी का वीडियो नहीं बनाते। तो ऐसे करके, और बहुत सारे भक्तों ने ये भी कहा था कि दी आप कभी पर्दा नहीं करते हो, तो ऐसा क्या है? तो देखिए, क्योंकि हम लाला को दृष्टि भोग नहीं पवाते हैं, हम लाला को बैठ के अपने हाथों से उतनी देर भोग पवाते हैं, इसलिए फिर पर्दा करें कैसे, क्योंकि लाला को अकेले ही नहीं छोड़ते हैं भोग प्रसादी लेने के लिए। तो ऐसे करके कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद डिसाइड करनी पड़ती है। उसमें भले ही आपसे कोई दूसरा आपको एडवाइस भी करे तो वो एक अलग मैटर हो जाता है, उनकी सुन सकते हैं आप, लेकिन आपकी घर की जो प्रोसेस है आप उसी प्रोसेस से जो है भोग लगाइएगा। ठीक है, तो हमने समझा कि 2 तरह के भोग हम लाला को देते हैं, एक दृष्टि भोग और एक देते हैं अपने हाथों से। तो लड्डू गोपाल जी को जो भोग लगता है ना, वो दृष्टि भोग नहीं लगता है, लाला को अपने हाथों से ही खिलाया जाता है। तो आप अभी तक अगर दृष्टि भोग लगा रहे थे तो वो आप बंद कर दीजिए। कन्हैया बहुत छोटे हैं और उनको छोटे छोटे बाइट करके अपने हाथों से पवाइएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि दी हम एक से ज़्यादा लाला की सेवा कर सकते हैं क्या? हाँ जी, आप बिल्कुल एक से ज़्यादा लाला की सेवा करिएगा, लेकिन उसमें कुछ कुछ बातों को आपका ध्यान रखना है। पहले तो आपने ऐसा सोचा ही क्योंकि आपको दूसरे लाला लाना है। उसके पीछे हमारे गुरुजन कभी कभार ये कहने लगते हैं कि आपके मन में ये ख्याल ही क्यों आया कि आपको दूसरे लाला लाना है? तो उसके पीछे 2 कारण बताने लगते हैं हमारे गुरुजन के। एक तो ये कि आजकल जो है सबके यहाँ पे पहले से जो सेवा हो रही थी वो छोटे से नन्हे से लाला की होती है, जिनका मेज़रमेंट साइज़ होता है 0 या 1 नंबर। लेकिन आज आज के टाइम में जो सभी भक्त का मन करता है कि हमारे लाला एटलीस्ट इतने बड़े हों कि हम उनको श्रृंगार अच्छे से कर सकें, अच्छे-अच्छे पोशाक उनको धरा सकें। तो इस कारण से हमारे एक अंतर्मन से एक और ऐसी भावना आने लगती है कि हम एक और लाला की सेवा ले लें। तो देखिए, ये तो फिर ठीक है कि आपके घर पे एक छोटे से लाला है, आपका मन बड़े लाला का है, तो फिर आप लाला को पधराइए। लेकिन बड़े लाला हैं, इसके बाद भी आपका मन कर रहा है कि एक और लाला हमारे घर में हो, तो फिर ये कहीं न कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा गलत होता है, क्योंकि आपके मन में ये विचार आया ही क्यों कि आप एक लाला के बाद दूसरे लाला लाने का सोच रहे हैं। देखिए, हाँ, छोटे हैं वो सबको भी समझ में आता है, हमारे गुरुजनों को भी समझ में आ जाता है कि आपका मन ना थोड़ा-सा इस चीज़ पे डोल जाता है कि आपको न्यू-न्यू पोशाक पहनाना है, मेकअप करना है। लेकिन अब पहले से लाला बड़े हैं और फिर आप न्यू लाला ला रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ थोड़ी-सी गलत हो जाती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अगर आपके लाला बहुत छोटे हैं 0, 1 नंबर के, तो आप ले आइए और दोनों लालाओं को जो है आप इक्वल सेवा करिएगा। लेकिन आपके लाला पहले से ही बड़े हैं तो फिर आप अवॉइड करिएगा, फिर आपके घर पे जो लाला हैं आप उन्हीं की सेवा करिएगा। तो ऐसे करके आप को अलाउड तो रहता है कि आप एक से ज़्यादा लाला की सेवा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमारे गुरुजन भी जो है मनमार्गी कहते हैं कि आप एक से ज़्यादा लाला की सेवा करें, क्योंकि एक लाला हो उन्हीं पे ही सारा लाड़ प्यार आप करिएगा। और बाकी मैंने कंडीशन बता दी है। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि आपके जो लाला हैं वो बहुत छोटे हैं और आप उनका मेकअप करना चाहते हैं, उनको पोशाक धरवाना चाहते हैं, तो फिर आप ज़रूर बड़े लाला आप पधरा लीजिएगा और दोनों लालाओं की इक्वल सेवा करिएगा। अब कभी आपके यहाँ पे गिफ्ट में लाला आ जाएँ, ऐसे भी बहुत सारे भक्तों के यहाँ एक से ज़्यादा लाला हो जाते हैं कि हम नहीं चाहते हैं, फिर भी कोई हमें लाला को गिफ्ट कर देता है। ऐसे में क्या करें? तो देखिए, पहले तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि वो लाला को ना दें, वो किसी ज़रूरतमंद को दे दें जिनके यहाँ पे लाला नहीं है, जो लाला की सेवा लेना चाह रहे हैं। पहले तो आप उनको मना ही करिएगा कि आप लाला हमें गिफ्ट में ना दें, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले से सेवा है। हो सकता है उनको थोड़ा-सा बुरा लगे, लेकिन वो समझ जाएँगे, क्योंकि वो उस पर्सन को दें जिसके यहाँ पे लाला नहीं है। ऐसे अगर आप रिसीव करते रहे गिफ्ट में लाला को या देते रहे गिफ्ट में लाला को, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी और इतने सारे लालाओं की सेवा ना फिर कोई कर नहीं पाता है ठीक से।
तो जो सामने वाला गिफ्ट दे भी रहा है, आप उसको भी समझाइए कि आप लाला को गिफ्ट ना दें। और अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है कि हम किसी को लाला गिफ्ट करें, तो आप भी लाला को गिफ्ट ना दें, क्योंकि अगर लाला की सेवा में कोई कमी या कुछ हुआ है तो वो उस चीज़ का फिर भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपको इन चीज़ों से भी बचना है। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, और वो क्वेश्चन है हमारा, उसमें आप पूछ रहे थे कि दी लाला, जो वृंदावन से लाला लाते हैं और हम अपने यहाँ से ही लाला ले लें, उनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्या? आपने क्यों हमें सजेस्ट किया था कि लाला हम वृंदावन से लें? तो देखिए, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन था, पर्सनल भी था, और गुरुजनों से, गोस्वामी जनों से भी मैंने सुना था, इसलिए मैंने आपसे बोला कि आप जो है लाला वृंदावन से लेके आइए। देखिए, पर्सनल ओपिनियन मेरा इसलिए था क्योंकि मैंने बहुत पहले से ये सुन रखा था कि जो ब्रज गलियों से जो लाला आते हैं ना, वो उनमें बिहारी लाल, बाकी बिहारी लाल का अंश होता है। मैंने बहुत पहले गोस्वामी जन से सुन रखा था। और क्योंकि हमारे लाला भी वृंदावन से आए हैं, और अभी कृषि को जो है पूरे 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और जो लाला का मैंने देखा है, लाला की जो देखिए, कहना अच्छा नहीं लगता, आप समझ सकते हैं, बट हमारे कन्हैया जो हस्त धातु के हैं, तो वहाँ पे जो श्री विग्रह तैयार किए जाते हैं, वो अंदर से फिलिंग वाले श्री विग्रह तैयार किए जाते हैं। तो देखिए, बहुत सारे प्लस पॉइंट रहते हैं वृंदावन से जब आप लाला जी लाते हैं। एक तो लाला जी शाइन करते हैं, दूसरा लाला जी अष्ट धातु के रहते हैं, तो अंदर से फीलिंग होती है, तो बहुत जल्दी डल नहीं पड़ते हैं। तीसरा कि लाला में जो है बाकी बिहारी जी का अंश आता है। तो ऐसे करके जब इतने सारे प्लस पॉइंट हैं, तो आप फिर लाला को वृंदावन से ही क्यों नहीं लाते? और एक और है जो मैंने खुद ही ऑब्जर्व किया है कि जो आईज रहती हैं, जो बाकी जो वृंदावन के लाला रहते हैं, उनकी आंखें बहुत अलग रहती हैं। और जो आप लाला को अपने लोकल जहाँ से भी आप लाला को पधराते हैं, वहाँ पे जो आईज रहती हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट रहती हैं। उसकी वजह से हमारी लाला की आईज निकल जाती हैं। कई बार बहुत सारे भक्त कहते भी हैं कि दी हमारे लाला की आईज निकल गई हैं, तो उसके पीछे भी कारण होता है। लेकिन जो वृंदावन के लाला होते हैं, उनकी जो आईज होती हैं वो एकदम अलग होती हैं, इसलिए अपने आप में वो उनका जो पूरा लुक होता है वो भी अलग होता है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप जब भी कन्हैया को अपने घर पे, अभी तक कन्हैया नहीं है आपके घर पे, आप पधराना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ वृंदावन से लाइएगा। तो दोस्तों, आई होप मैं आपके क्वेश्चन का सही आंसर कर पाई होंगी, और जो और भी भक्तों के जो क्वेश्चन थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, और अब हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।